जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका ज्ञान विज्ञान योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन अब हम ज्ञान और विज्ञान या ज्ञान और विशेष ज्ञान के बारे में जो समझावे जाते हैं वो आम तौर पर हर किसी का नहीं सिखावे जात। ये बहुत विशिष्ट है, असाधारण है, इसलिए हमार कहा ध्यान से सुना। अर्जुन, 1000 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करे के लिए अभ्यास करे थे और आत्मज्ञान प्राप्त करे तक जारी रखे थे। उन 1000 लोगों में से जे ये आत्मज्ञान प्राप्त करे के प्रयास करे थे, केवल एक ही व्यक्ति हमरे बारे में जाने के प्रयास करे थे। और उन 1000 लोगों में से जे हमका जाने के प्रयास करे थे, केवल एक ही व्यक्ति हमरे बारे में पूर्ण और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पावे थे। अर्जुन, अब हम तो का ऐसा दुर्लभ, महान और सरल ज्ञान, विज्ञान या विशेष ज्ञान के शिक्षा दे जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि ओ अब हम सबका ज्ञान और विज्ञान या ज्ञान और विशेष ज्ञान सिखावे जाता है। आओ श्री कृष्ण परमात्मा के उपदेशों का ध्यान से सुनी, श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का ज्यों के त्यों दोहराई। अब आओ एक क्षण रुक के हम ये समझी कि हम कितने भाग्यशाली यही। ई धरती पे अरबों जीव जंतु हैं। अब अरबों जीवित प्राणियों में से मनुष्य केवल कुछ ही हैं। उन कुछ मनुष्यों में से केवल कुछ ही सनातन धर्म परिवार में पैदा भयन। उन कुछ सनातन धर्म परिवार में से केवल कुछ ही सनातन धर्म के पालन सम्मान के साथ करत हैं। उन कुछ लोगों में से जे वास्तव में सनातन धर्म के पालन करत हैं, केवल कुछ ही भगवत गीता के बारे में जानत हैं। भगवत गीता का जानने वाले कुछ लोगों में से केवल कुछ ही भगवत गीता पढ़त हैं। भगवत गीता का पढ़े वालों में से केवल कुछ ही भगवत गीता का समझत हैं। भगवत गीता का समझे वालों में से केवल कुछ ही गीता का सारांश का समझ पावत हैं, जो उनकी वो 8 चीजों के कर्तव्य हैं जे पर भगवान हमरे भलाई के लिए जोर देते हैं। जे लोग ये 8 कर्तव्य समझत हैं, उनमें से बहुत कम लोग भगवान से ये प्रण कर पावत हैं कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कहे हैं हम वैसे ही करब। इस तरह हम बहुत भाग्यशाली यही कि हमका प्रतिदिन भगवान के ई कहे के अवसर मिलत है कि हे श्रीमन नारायण। वे श्रीमन नारायण हैं। परमात्मा भगवत गीता के सारांश के रूप में जौन 8 काम बताए हैं, हम वैसा ही करब जैसा आप कही हैं। आओ इस अवसर के सर्वोत्तम उपाय करी। आओ इस पे प्रसन्न होई कि भगवान हमका ये अवसर दे हैं। आओ हर दिन इस अवसर के सराहना करी और अपने यज्ञ का अधिक से अधिक स्पष्ट और भावनात्मक और इस तरह की दृष्टि से जारी रखने का प्रयास करी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण
हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अब हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। ओम मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये एततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के
पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।